मैंने ये सारा संसार बनाया। लोग मुझे रचिता, क्रिएटर, ऑलमाइटी गॉड कहते हैं। मैं इंसान बनाकर बहुत खुश हुआ और इंसान की खुशी के लिए मैंने दुनिया बनाई और दुनिया में हर वो चीज बनाई जिससे इंसान खुश हो। मगर मेरी बनाई इतनी सुंदर दुनिया में इंसान खुश नहीं है। उसे लगता है कि उसके पास कुछ कम है किसी दूसरे इंसान से। वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा न किसी को मिला है न मिलेगा। साहब मैं बैठने नहीं, आपसे कुछ बात करने हैं। जी जी तशरीफ रखें। बस आपका थोड़ा सा कीमती वक्त चाहिए था। काम बताइए साहब। ये क्या लेंगे आप, चाय कोल्ड ड्रिंक? नहीं सर, बस आपका थोड़ा सा कीमती वक्त चाहिए था। जी फरमाइए। आप काम कर लें, मैं वेट कर लेता हूँ। काम बताइए साहब। मिट्टी तो मिट्टी में जाकर फ्री होती है। असल में मुझे सदीक साहब ने भेजा था। ओह अच्छा, सॉरी मैं भूल गया। आप नहीं बोले सर, मैं याद रखने के काबिल नहीं। ओह आमिर साहब आपको? जी मैं हूँ। क्या करते हो आजकल? वक्त तोड़ता हूँ। तोड़ना ही आता है कि बना भी लेते हो? नहीं सर, बनाना नहीं आता, आपसे सीखने आए। ये किसी आदमी से नहीं सीखते, ये वक्त से ही सीखते हैं। कितना पढ़े हुए हैं? बस इतना है कि पढ़ लिख लेता हूँ। आमिर साहब, सदीक साहब तो कह रहे थे आपने बिजनेस करने का इरादा है। इरादा नहीं सर, बिजनेस करने की ठान ली। सॉरी, इसके लिए आप क्वालिफाइड नहीं है। क्यों सर? उसके लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं, सामने वाले को पढ़ना जरूरी है। सर कारोबार शुरू करने से पहले कितने पैसे चाहिए? पैसे नहीं, मौका चाहिए। अगर चाहिए तो बहुत थोड़े चाहिए। सर आपने कितने पैसों से शुरू किया था ये काम? मैंने चलाओ तो मैं दिखाता हूँ। ये कपड़ा चलता देख रहे हो? जब मैं प्रैक्टिकल लाइफ में आया ना तो इसकी समझ नहीं आती थी। उस्ताद ने बड़ा समझाया, समझ थी कि आने का नाम नहीं ले रही थी। लोगों की बातें भी बहुत सुनी पर समझ नहीं आई, ना इसकी ना वक्त की। फिर आपका वक्त कैसे बदला मियां साहब? जब वक्त की समझ आ जाए ना तो वक्त बदलने में वक्त नहीं लगता। फिर इंसान खुद ही बदल जाता है, फिर लोग बदल जाते हैं। सॉरी, मुझे समझ नहीं है आपकी बात की। चलो कोई बात नहीं, समझ के समझ को समझते हैं। आज घर भी जल्दी जाना था। कोई बात नहीं, तुम सदीक साहब के खास हो, सदीक साहब मेरे खास हैं, इसलिए आप भी मेरे खास हो। कोई नहीं सर, आप घर चले जाएं, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। इंसान की जल्दी तो इंसान को 6 फुट गहराई में ले जाती है। चलो तुम्हें किसी से मिलवाता हूँ। ये है जी इकबाल साहब, 1 साल पहले मेरे पास आए थे। सर अंदर आ लो। कम इन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी तशरीफ रखिए। सर आपसे मैंने अपॉइंटमेंट ली थी। जी फरमाइए। सर आपकी फैक्ट्री में मुझे काम चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स लाए आप? जी सर, ये लें। इकबाल अहमद? जी सर। तो पहले कभी कहीं काम किया? जी सर, 3 साल मैंने किया पाइप लाइन फैक्ट्री में। तो इकबाल साहब, आप मेरी फैक्ट्री के लिए क्या कर सकते हैं? कुछ भी सर, जिससे मेरे घर का चूल्हा चल सके। तो माचिस दूं? चूल्हा चलाने के लिए माचिस तो सब देते हैं, लेकिन पकाने के लिए अब कोई। क्या कर रहे हो? अब तो सर किस्मत से लड़ रहा हूँ। किस्मत से लड़ा नहीं, किस्मत को बनाना पड़ता है। जी सर। तो ऐसा है इकबाल साहब, हमारे पास स्टाफ तो पूरा है अभी। कोई नहीं सर, मैं आपकी फैक्ट्री की सफाई कर दिया करूँगा। सफाई मेरी नहीं है।
उस दिन मैंने इसको बताया था कि वक्त को वक्त पर नहीं छोड़ देते, वक्त को जिंदगी के हिसाब से देखते हैं। वो कैसे? भाई की बातें सुनकर मैंने वक्त पर गौर करना शुरू कर दिया और वक्त के साथ साथ मेरा वक्त बदल गया। अच्छा, वक्त ना वक्त की सुइयों की तरह होता है जो कि ऐन वक्त पर हर किसी पर पहुंच जाती है और चेंज भी हो जाएगा। समझदार हो। अच्छा यार, इसका वक्त कैसे चेंज हुआ फिर? मैंने एक फेस मास्क बनाने वाली मशीन ली जब कोविड-19 नया नया आया था। मेरा काम पड़ा, मैंने एक और मशीन ले ली और यहाँ तक कि मेरे बनाए हुए फेस मास्क एक्सपोर्ट होने लगे और आज मैं अपने पैरों पे खड़ा हूँ। बड़ी यार, माशाल्लाह। माशाल्लाह। अच्छा भाई, इजाजत है? नहीं भाई, कोई चाय पानी हो जाए। मैंने राणा साहब से मिलने जाना है, तो जज़ाकल्लाह, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सर, Thank बहुत you। बहुत शुक्रिया। चलो राणा साहब से मिलते हैं। चले चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अरे आए मियां साहब। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाईजान, ठीक ठाक हैं? ये है जी राणा फरीदलाल साहब। बैठे। अदा सिंह, क्या हाल है? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए आप कैसे हैं? ये राणा साहब क्या करते हैं? राणा साहब अपना अखलाक ही बेचते हैं। वो कैसे? राणा साहब पिछले 6 साल पहले फैसलाबाद आए थे अपना अखलाक लेकर और बड़ी ही ईमानदारी से अपना अखलाक बेचते हैं। तो इनकी उम्र तो उम्र ही कम है, अकल पूरी है। अच्छा, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? मेरी शक्ल से क्या लगता है? शक्ल से तो माशाल्लाह आप पढ़े लिखे लगते हैं, लेकिन उम्र से नहीं। मैं एक जमात भी नहीं पढ़ा, लेकिन वक्त के हलमे को पढ़ना चाहता हूँ। तो आपने इतना प्यारा अखलाक लिया कहाँ से? सही, अपनी मिट्टी से और वक्त से। इंसान अपने अखलाक से मिट्टी को भी सोना बनाकर बेच सकता है। अखलाक के बगैर तो सोना भी मिट्टी हो जाता है और बदाम किस्मत हो जाती है। राणा साहब, पर ऐसी मिट्टी मिलेगी कहाँ से? सही, अपनी जुबान वाली मिट्टी में अखलाक मिला लो, मिट्टी भी सोना बन जाएगी। माशाल्लाह, बड़ी प्यारी बात है। ओके, ठीक है, बड़ा अच्छा Thank लगा you. आपसे मिलकर। थैंक यू। कोई मसला नहीं है। और तुम्हें किसी और रास्ते से मिलवाता हूँ। और तुम्हें किसी से मिलवाता हूँ। थक तो नहीं गए? चलने तो दो भाई, थक जाऊंगा तो रुक जाऊंगा। वैसे भी मेरा एनर्जी लेवल इतना बढ़ चुका है कि मेरा दौड़ने को दिल करता है कि दौड़ूं, सबको पीछे छोड़ दूं। वक्त को भी, यहाँ से ही तुम गलत हो गए। गलत? वो क्यों? वो कैसे? अब तुम्हारा मुकाबला वक्त से हो ना, तो ना ही दौड़ा करते हैं ना ही रुका करते हैं। वो क्यों? क्योंकि जब इंसान रुक जाता है ना सांस लेने के लिए भी, तो दुनिया से पीछे रह जाता है और पीछे रहने वाले को दुनिया में वक्त सांस लेने नहीं देता और ना ही जीने देता है। बस छोटी सी ठोकर थी। वक्त की छोटी छोटी ठोकरों से बचोगे तो ही मंजिल तक वक्त पर पहुंचोगे। सर, मुझे मेरी ठोकरें बता रही हैं कि मैं सही मंजिल मकसूद तक गया हूं। पर गिरना नहीं। जब गिर जाओगे तो वक्त के चक्रों में कुचले जाओगे और वक्त तुमको उठने का वक्त नहीं देगा। अगर उठ भी जाओगे तब भी वक्त पर मंजिल तक नहीं पहुंचोगे। असल में सर, मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था, उड़ने चलना लगा। तो सीख लो, उड़ भी जाना है। दुनिया में चलना इतना मुश्किल है, उड़ना तो बहुत दूर की बात है। वो कैसे? उड़ते हुए बेआवाज हवा भी जब वक्त के रास्ते के दरख्तों से टकराती है तो चिल्लाने लगती है, और इतना चिल्लाने वाला इंसान जब उड़ता गिर जाए ना तो बेआवाज हो जाता है। चलो आओ का सारा वक्त यहीं गुजार देना। इनसे मिलो, ये है बूटा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी। वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या हाल है? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र। ये पिछले 60 साल से यही काम कर रहे हैं। हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने ड्यूटी लगाई हुई है, अपना रिज़्क चल रहा है। पहले दादाजी लाटू बनाते थे, अब्बा जी फर्नीचर का काम करते थे। इसी तरह एक वक्त आया कि अब्बा जी गुजर गए, अब मैं यही काम कर रहा हूँ, लकड़ी का काम, अपना फर्नीचर का काम है यही। कितने सालों से कर रहे हैं काम? मुझे तो 3 साल हो गए ये काम करते हुए। अब मैं फर्नीचर बनाता हूँ, ये बस अल्लाह का शुक्र है, अपना वक्त गुजार रहा है। ये आपका खानदानी काम आपको कोई फायदा भी दे रहा है? हाँ जी, फायदा इसी तक है, जब तक अल्लाह का शुक्र है वक्त हाथ में है तो हर चीज फायदा देती है। ठीक है, जब वक्त हाथ से निकल जाएगा तो हर चीज बेफायदा हो जाएगी। फिर इसी तरह इसी लकड़ी के प्याले बना के मैं किसी फैसलाबाद के किसी चौक में बैठा अपनी किस्मत को रो रहूंगा। चलो जी, अल्लाह पाक आपको बहुत खुशी हुई जी आपसे मिलकर। अल्लाह ताला बरकत दे। जी फरमाइए। आज दिन बुध और तारीख हो
सॉरी सॉरी सॉरी, मैं भूल गया। मैं अभी आ रहा हूँ बस। जी फैमिली आ गया। सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ये भाई कितने का? ये 2000 प्राइसेस की। मेरे साहब आप आमिर साहब अब यहाँ? वक्त पहचान लिया मैंने। ये पैक कर देना मुझे जल्दी से। छोटे इसके साथ वाला पीस पैक कर देना। ये सब नहीं पैसे नहीं लेंगे आपसे। नहीं मियां साहब, आप बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे, पैसे नहीं लेंगे आपसे। नहीं मियां साहब, पैसे नहीं लेंगे। ये जल्दी से पैक कर देना। क्यों लेट हो गए मियां साहब? नहीं वक्त तेज हो गया। छोटे जल्दी करना। अच्छा मियां साहब के लिए ठंडा हो जाए, चाय हो जाए। नहीं यार जल्दी हो जाए। ठीक है जल्दी। फिर मुलाकात है। इस दुनिया में ना तो कुछ मुश्किल होता है ना ही आसान होता है, सारा खेल मानने का है। जो मानता है कि उसके लिए मुश्किल है तो उसके लिए मुश्किल है, और जो मान लेता है कि मेरे लिए आसान है तो उसके लिए सब आसान है।